हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो बेसिक्स थे उससे डील किया था कि कैसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, आगे का जो है वो अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो थोरैसिक वॉल्यूम एक्सपैंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है या कैसे एयर इनसाइड आ रही है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लंग्स होती हैं, ठीक है, दोनों साइड की जो लंग्स है उनके ऊपर जो कवरिंग है वो कौन सी है, वो प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद जो बोन्स की इसके ऊपर कवरिंग है वो पूरा वर्टिब्रल कॉलम है पीछे की तरफ, आगे की तरफ स्टर्नम है, नीचे इसके इसके नीचे लंग्स के नीचे एक डोम शेप डायफ्राम होता है। ठीक है, डायफ्राम का जो शेप होता है ये डोम शेप्ड होता है। डोम शेप डायफ्राम होता है, साइड साइड में इसको कवर करने वाली रिब्स होती हैं। ठीक है, तो जब भी लंग्स में कैसे एयर इनसाइड आएगी ये डिपेंड करेगा कि थोरैसिक वॉल्यूम के ऊपर। जब लंग्स एक्सपैंड करेंगी या कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो थोरैसिक वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी तभी एयर अंदर आएगी, और जब थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो एयर बाहर निकलेगी। और थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम जो होती है वो हमेशा प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन है, उस नॉर्मल ह्यूमन में अगर जो डोम शेप डायफ्राम है, ठीक है, अगर वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसे डायफ्राम ऐसे डोम शेप्ड है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायफ्राम ऐसे सीधा हो जाएगा। ठीक है, जब सीधा होगा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो इनसाइड एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। और उस जब लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा और बाहर इन्वायरमेंट में जो प्रेशर है वो ज्यादा प्रेशर है और लंग्स के अंदर कम प्रेशर, तो हमेशा जो डिफ्यूजन का फिनोमेनन होता है वो हमेशा हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। तो हमेशा जो एयर है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ आएगी या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। तो जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, लंग्स का प्रेशर डिक्रीज होगा, लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, और तब एयर आउटसाइड से इनसाइड एंटर करेगी। और जब एयर अंदर आएगी तो यही फिनोमेनन है इनहेलेशन का। और इसी टाइम पे जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तभी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये इनहेलेशन का फिनोमेनन हो गया। अब एक्सहेलेशन कैसे होता है, जब डायफ्राम रिलैक्स करेगा, अगर वो वापस से रिलैक्स कर रहा है तो फिर से अपना डोम शेप ऑक्यूपाई कर लेगा स्ट्रेट से। और जब डोम शेप कर लेगा तो थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो प्रेशर हमेशा हाई से लो की तरफ एयर मूव करेगी। तो अब CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है। तो लंग्स के अंदर क्योंकि हाई प्रेशर जनरेट हुआ है तो अब हाई से लो की तरफ एयर मूव करेगी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स करेंगी। ठीक है, ये बेसिक फिनोमिनन है कि कैसे ब्रीदिंग हो रही है, कैसे एयर अंदर आ रही है, कैसे एयर बाहर जा रही है। ठीक है, ब्रीदिंग रेट कितना होता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना है, 1 मिनट में 12 to 16 टाइम्स पर मिनट है ब्रीदिंग रेट। कि 1 मिनट में हम 12 से 16 बार एयर अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, और ब्रीदिंग रेट को हम मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर की हेल्प से।
ठीक है। अब आती हैं कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आती हैं, कि कुछ वॉल्यूम्स होती हैं, कुछ कैपेसिटीज होती है लंग्स के अंदर की। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होती है? सबसे पहली जो इसमें वॉल्यूम है वो होती है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम होती है ऑलमोस्ट 500 ml या फिर हाफ लीटर। जो जब नॉर्मल हम इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम कितनी एयर को अंदर ले रहे हैं और कितनी एयर को बाहर छोड़ रहे हैं, वो टाइडल वॉल्यूम होती है। ठीक है, बिना किसी फोर्सफुल रेस्पिरेशन के अगर हम बिना कोई फोर्स लगा के ब्रीदिंग कर रहे हैं और नॉर्मली एयर कितनी अंदर या बाहर जा रही है, वो 500 ml है। उसके बाद होता है एक IRV, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है हमारा 2.5 लीटर से 3 लीटर तक होता है, कि जब हम कुछ फोर्स लगा करके एयर को अंदर ले रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं और हम फोर्स लगा के अंदर एयर को ले रहे हैं, तो दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो 2.5 लीटर टू 3 लीटर होती है। थर्ड वॉल्यूम जो है वो ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कि जब हम फोर्स लगा के एयर को बाहर छोड़ रहे हैं तो वो 1 to 1.1 लीटर होती है। ठीक है, और एक होती है हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। ये वो होती है कि जब, क्योंकि पूरी एयर लंग से हमेशा बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि अगर पूरी एयर लंग से बाहर निकल गई तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगी। इसीलिए कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स के अंदर मेंटेन होती है, दैट इज 1.1 टू 1.2 लीटर्स। तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम है, वो हमेशा लंग्स में पड़ी रहेगी। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, तो टाइडल वॉल्यूम 500 ml। फोर्सफुल ब्रीदिंग कर के अंदर एयर ली जा रही है तो 2.5 लीटर टू 3 लीटर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो रहा है तो 1.1 से 1.1 लीटर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड रेसिडियल वॉल्यूम जो लेफ्ट ओवर है। ठीक है, इसी से ही ये जो वॉल्यूम्स होती है इन्हीं से ही लंग की कैपेसिटीज निकाली जाती हैं, कि रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बस इनको ही जोड़ना है, कि अगर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकालनी है तो हमें टाइडल वॉल्यूम प्लस कर देना है एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर देना है, तो जो वॉल्यूम निकलेगी दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक होता है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये निकलता है दैट इज कि जब हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एंड रेसिडुअल वॉल्यूम का एड ऑन करते हैं तब हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकलती है। एक होती है वाइटल कैपेसिटी, ये होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक होती है टोटल लंग कैपेसिटी, जब हमने सारी वॉल्यूम को प्लस कर दिया, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी निकल आती है जो ऑलमोस्ट 5 लीटर तक होती है। ठीक है, उसके बाद होता है गैसियस एक्सचेंज, कि लंग्स में कैसे गैस एक्सचेंज हो रहा है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। गैस एक्सचेंज